एक गांव में एक सेठ था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो काफी धनवान थे। उनका नाम गांव के अमीर लोगों में आता था। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ के पास बहुत संपत्ति थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ सोचने लगा कि अब मुझे अपनी संपत्ति चारों बेटों के बीच बांट देनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब किया और अपने चारों बेटों को कितना कितना देना है उसका भी हिसाब कर दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 महीना रखेंगे। ऐसे चारों मिलकर सेठ जी को 12 महीना रखने का प्लान बनाते हैं। सेठ जी को भी अपने चारों बेटों के इस इरादे से कोई समस्या नहीं थी। अब सेठ और उनके चारों बेटों ने ये संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का निर्णय किया। एक हफ्ते के बाद वो लोग गांव के सरपंच के सामने ये फैसला लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया था, तभी जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में एक बात आई। एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद मैं पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं रखूंगा। वही बात बाकी तीनों दिन के दिमाग में भी चल रही थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति हमारे नाम हो जाए, उसके बाद हम पिताजी को एक दिन भी नहीं रखेंगे। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिता को 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस दिन पिताजी ने इतनी मेहनत करके चारों को संभाला था और चारों मिलकर भी अब पिताजी को संभालने के लिए राजी नहीं थे। चारों कुछ बोल इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि अगर उन्होंने पहले से ही बता दिया तो बंटवारे में उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब आखिर हफ्ता पूरा हो गया, वो बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी बंटवारे का फैसला करने के लिए गांव के सरपंच के पास जाते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीना अपने घर रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीना अपने पास रखूंगा और बाकी के 9 महीने वो अपने हिसाब से रहेंगे। सेठ का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच क्या रहे थे और हुआ क्या? सेठ जी ने तो पासा ही पलट दिया। दोस्तों, जैसे सेठ जी के साथ हुआ, इसी तरह जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिससे हमें भनक भी नहीं होती। इरादे अच्छे रहने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर भगवान को नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।